नमस्कार दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। तो चलिए पहला सवाल देखिए। शंख का बना बैल यह सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? शंख के बने बैल का जो साक्ष्य है वह हड़प्पा से मिला है, तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। चन्हुद्रो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चन्हुद्रो से मेकअप का सामान मिला है। क्या क्या मिला है आप पता करिएगा। बनवाली जो है वह हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में है। और सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। घोड़े के अस्थि पंजर का साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक को मिलान करना है। सुविधिनाथ, इनका प्रतीक मकर था, मकर नहीं मगर, मगर यानी मगरमच्छ। और शीतलनाथ का प्रतीक श्रीवत्स था, यह भी सही है। श्रेयांसनाथ का प्रतीक गैंडा सही है। बसु पूज्य का प्रतीक बराह नहीं था, इनका प्रतीक था भैंसा, ठीक, भैंसा। ये 9वें तीर्थंकर थे, ये 10वें, ये 11वें, ये 12वें तीर्थंकर। अब आप कुछ मुख्य तीर्थंकर के नाम याद रखिएगा। जैसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, वृषभ या फिर सांड या फिर बैल, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिनका प्रतीक था सिंह। और फिर 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक था सर्प। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव वृषभ, 24वें तीर्थंकर महावीर का सिंह और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था छंदवासिनी। और जो मौर्य काल में वैश्यावृत्ति करती थी जो स्त्रियां, उनको कहा जाता था रूपाजीवा। और जो वैश्यावृत्ति की प्रधान होती थी जो महिला, उसे कहा जाता था गणिकाध्यक्षज्ञ, ठीक है। और अनिष्कासिनी उसे कहा जाता था। जैसे कि कोई ऐसे परिवार होता था मौर्य काल के समय जो शिक्षित था या जिसे समाज में कुछ ज़्यादा इज्जत थी, ज़्यादा प्रतिष्ठा था उसका, तो उस घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थीं, उनको कहा जाता था अनिष्कासिनी, उनको कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? गुर्जर प्रतिहार एक राजपूत राजवंश था जिसके संस्थापक थे वत्सराज। और इसका जो मिहिर भोज एक शासक था, उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबल कही जाती है? तो तिरुकुर्रल को कहा जाता है तमिल बाइबल। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में ऐसे सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है मिनहाज उस सिराज का। इसने तबकात ए नासरी किताब लिखा था, तबकात ये नासरी किताब लिखा था, जिसमें इन बातों का जिक्र किया था। रजिया सुल्तान भारत पे शासन करने वाली पहली महिला थी जिसने 1236 से 1240 तक शासन संभाला था। विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या कहा जाता था? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जिला को कहा जाता था वलनाडु, जिला को वलनाडु कहा जाता था। ग्राम को कहा जाता था उर। मेला ग्राम होता था 50 गाँव को कहा जाता था, 50 गाँव को मेला ग्राम कहा जाता था। और प्रगना को नाडु कहा जाता था, प्रगना को कहा जाता था नाडु, ठीक है। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? अकबर ने कश्मीर का अभियान किया था 1585-86 ईस्वी में, और उसमें कश्मीर का शासक था यूसुफ खां। उसने बिहार और बंगाल का अभियान 1574-75 में किया था। उस समय शासक था दाऊद खां, बिहार बंगाल का। जब उसने सिंध अभियान किया तो वहाँ का शासक था जानी बेगम। जब उसने काबुल अभियान किया तो वहाँ का शासक था हकीम मिर्जा। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1746 से 48, दूसरा हुआ 1749 से 54 और तीसरा हुआ 1756 से 63 तक, ठीक है, 1756 से 63। तो ये पूछ रहा है तीसरा कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण। तो इसका तत्कालीन कारण था फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को
प्रदान किया जाना, ठीक है। और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 63 तक हुआ, यह हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसकी समाप्ति हुई थी पेरिस के संधि के साथ। पेरिस की संधि 1963 के साथ इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? तो देखिए, जनरल नील ने इलाहाबाद में विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन लखनऊ में वह विद्रोह दबाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में और भी वहाँ के कई सेनापतियों के, ब्रिटिश सेनापतियों की मृत्यु हो गई थी। जैसे में लॉरेंस मारा गया था लखनऊ में विद्रोह दबाते समय, लॉरेंस, और वहाँ पे हैवलॉक मारा गया था, और नील भी मारा गया था लखनऊ में। अंत में यहाँ पे कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। दिल्ली में कौन मारा गया था? निकलसन मारा गया था दिल्ली में विद्रोह दबाते समय, और हडसन ने यहाँ पे विद्रोह दबा दिया था। कानपुर में विद्रोह दबाने का काम कैंपबेल ने ही किया था, कैंपबेल। इलाहाबाद में अभी मैंने बताया कि जनरल नील ने दबा दिया था। यहाँ से जो क्रांति था 1857 की क्रांति का नेतृत्व यहाँ से किया था लियाकत अली ने, इलाहाबाद से। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? नामधारी आंदोलन जो है वह चलाया गया था बाबा राम सिंह कुक्का के नेतृत्व में। ये जो जदुनाथ हैं, इनके नेतृत्व में नागा विद्रोह चलाया गया था। नागा विद्रोह हुआ था जदुनांग के नेतृत्व में। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेलवी कमीशन का गठन कब हुआ था? बेलवी कमीशन का गठन हुआ था 1895 ईस्वी में। किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल जो था वह एक ब्रिटिश था, और वह भारत के लोग स्वराज या आज़ादी की मांग करते थे, उनके खिलाफ लिखता था, उनके खिलाफ बोलता था। तो जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की थी, उन्होंने 1905 के जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन चलाया था, तो उसने बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा कि यह जो है भारतीय शांति का जनक है, ठीक है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? 1936 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, वार्षिक अधिवेशन, वो हो रहा था लखनऊ में, और इसका अध्यक्षता कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इन्होंने ही भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ था, और इसका अध्यक्षता किए थे सहजानंद सरस्वती ने। और इसका महासचिव बनाया गया था किसे? तो NG रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ब्रिटिश की तरफ से हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन का गठन किया गया था जांच के लिए, और यह कमीशन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी थे उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया। तो इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसे भारतीय खुश नहीं थे, तो भारतीयों ने एक अलग रिपोर्ट बनाया। किसके नेतृत्व में? रिपोर्ट नहीं बताया, गठन किया एक जांच कमेटी का मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमेटी का गठन किया। तहकीकात कमेटी ने जो प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा वह महात्मा गांधी को सौंपा था, कि जो रिपोर्ट का प्रारूप कैसे लिखा जाएगा यह काम महात्मा गांधी को सौंपा गया था। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी को। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? यह विंध्य श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। विंध्य श्रेणी जो है यह गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है, और अलग अलग राज्य में इसका नाम अलग अलग है। जैसे बिहार में इसे कैमूर हिल कहा जाता है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, यह राजस्थान में है। और मालवा का पठार जो है वह भाई मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा श्रेणी विंध्य श्रेणी के थोड़ा नीचे में है, विंध्य श्रेणी के समानांतर है बिल्कुल सतपुड़ा श्रेणी। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गौरी गंगा के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है, आपका ऑप्शन बी। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है?
पश्चिमी विक्षोभ जो है वो रबी फसल के लिए लाभकारी होता है। पश्चिमी विक्षोभ से ठंड के समय में यानी कि नवंबर दिसंबर के समय में बारिश होता है पंजाब, हरियाणा और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, तो ये रबी फसल के लिए लाभकारी होता है। वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह जो है वह मांडवी नदी पे स्थित है, में समाप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी पे दुग्ध सागर और कपिल धारा जलप्रपात स्थित है, दुग्ध सागर और कपिल धारा। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है? वनस्पति स्थल और राज्य को मिलान करना है। धर्मा जो वनस्पति स्थल है वो गुजरात में है, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, यही असत्य है। ये है उड़ीसा में है धर्मा वनस्पति स्थल। बाकी कुंडापुर कर्नाटक सही है, बैतरना महाराष्ट्र और कच्छुवेली तमिलनाडु में। शारदा सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है उससे सर्वाधिक दुष्प्रभाव होता है मध्य प्रदेश का, यानी कि सबसे ज़्यादा घाटा, लेकिन सबसे अधिक फायदा में गुजरात रहता है इस परियोजना से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? स्थानांतरित कृषि और राज्य को मिलान करना है। देखिए, इसे घूमंत कृषि भी कहा जाता है। बेगमा कहा जाता है इसको मेघालय में। कुंवारी कहा जाता है पश्चिमी घाट में, सही है। कुरुआ छत्तीसगढ़ में, नहीं, कुरुआ इसे कहा जाता है झारखंड में, ठीक ना, यही जो है आपका सत्य है। कुरुआ झारखंड में इसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है, पामुल कहा जाता है इसे, पामलू मणिपुर में, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है या फिर दीपा या डाहिया कहा जाता है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। बालघाट हीरों की खान के लिए जाना जाता है और मंझगांवा मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। देखिए, उल्टा लिख दिया है। बालघाट मैग्नीज के लिए जाना जाता है और मंझगांवा जो है वो हीरा के लिए जाना जाता है, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान को मिलाना है। कालपक्कम कर्नाटक नहीं भाई, ये तमिलनाडु में है, और कुन्नड़कुलम भी तमिलनाडु में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है, यानी कि यही आपका गलत है। इसके साथ आप याद रखिएगा कि रावत भाटा जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है यह राजस्थान में है, और फिर तारापुर महाराष्ट्र में है, तो सभी को पता होगा तारापुर महाराष्ट्र में है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? यह हुआ था 1957 ईस्वी में। किसी भी ऑप्शन को आप 1957 बना लीजिए, 1957 में हुआ था। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यह उद्यान महाराष्ट्र में है। चित्पावन जनजाति किस राज्य की है? महाराष्ट्र की यह जनजाति है। काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? काली अट्टम लोक नृत्य जो है वह केरल से संबंधित है, केरल। सावन का महीना क्या कहना, बारिश में पसीना क्या कहना। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब है बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो देखिए, भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक मुंबई, एक होता था मद्रास और एक होता था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाता था बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1961 के बाद तीनों प्रेसिडेंसियों को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार मिल गया, यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में बाद में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था संविधान में। कौन कौन जोड़ा गया था आप पता लगाइएगा। एक तो धर्मनिरपेक्ष, और 2 कौन कौन से था पता लगाइए। और वैसे इसका राइट आंसर डी होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यही है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। भारत की भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई?
देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली के सिफारिश पर दिसंबर 1953 में हुआ था। इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मान्यता प्रदान कर दी और इसी के आधार पर 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में 7वां संविधान संशोधन के दौरान 14 राज्यों का निर्माण किया गया था भाषा के आधार पर। 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य का निर्माण किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग से, ठीक ना, फजल अली आयोग के सिफारिश पर। विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये सवाल पिछले वीडियो में, पिछले सेट में भी आ चुका है, ठीक ना। विधि के समान संरक्षण या विधि के समक्ष समानता, ये दो अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है आप बताइए। वैसे विधि का जो समान संरक्षण है, समान संरक्षण यह लिया गया है आपका अमेरिका से, और विधि के समक्ष समानता लिया गया है ब्रिटेन से। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन हुआ था 1979 ईस्वी में, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया था। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार हम लोग के पास है, यह किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य के विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि पुनर्निर्वाचित हो सकता है। एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि केंद्रों का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करे या फिर उसे बचाए। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो देखिए, जब आपातकाल होता है तो इसका सर्वेसर्वा होता है देश का प्रधानमंत्री। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? यह जांच किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया, ठीक है, और इस विधेयक पर राष्ट्रपति जो है वह पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति से वापस भेज दिया, और जब ये वापस भेजा तो पता चला कि लोकसभा का विघटन हो चुका है, ठीक है, लोकसभा अभी रद्द हो चुका है। तो ऐसे में क्या है, विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसे में विधेयक जो है वो समाप्त नहीं होता है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप तीनों पढ़ लीजिएगा कौन कौन करेक्ट है। विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? तो देखिए, कोई भी सामान्य विधेयक अगर विधानसभा उसे पारित करता है तो पहली बार में विधान परिषद उसे 3 माह तक रोक सकता है, और दूसरा बार में उसे 1 महीना के लिए रोक सकता है। तो टोटल 4 महीना के लिए रोक सकता है, ठीक ना। और दूसरा बार 1 महीना के लिए रोका और कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसे उस विधेयक को पारित समझा जाता है कि यह विधेयक पारित हो गया। लेकिन धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विषय और सूची का मिलान करना है। जैसे मजदूर संघ समवर्ती सूची बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क राज्य सूची ये गलत हो जाएगा। संघ सूची का विषय है सीमा शुल्क, तो यही आपका जो है विकल्प सही नहीं है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची सही है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया? मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम आया 1994 में। परिवार नियोजन आया था 1992 में, पिछले वीडियो में ही बताया हूँ। 1974 में क्या आया है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया है भाई 1974 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 में। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? तो यह संविधान संशोधन जो था 58वां, उसके तहत। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी?
स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया था 1955 ईस्वी में। डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? कप और उससे संबंधित खेल कई बार पूछा जाता है। तो देखिए इसका संबंध है आपका घुड़दौड़ से, ठीक है। घुड़दौड़। बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल खेला जाता है आपका डायमंड पे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। कोर्स क्या है? गोल्फ जहाँ खेला जाता है गोल्फ उसे कहा जाता है कोर्स। मैट जहाँ जूडो और कराटा सिखाया जाता है उसे कहते हैं मैट। ट्रैक क्या है? ट्रैक पे रनिंग किया जाता है, दौड़ा जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि परिवार का प्रति व्यक्ति आय निकालना है। आपके परिवार में 10 व्यक्ति है, परिवार की टोटल इनकम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख है। 1 लाख है और 10 आदमी हैं, तो इस 10 आदमी से इसमें भाग दे दीजिए, काट दीजिए। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है आपके परिवार में वो 10,000 हो जाएगा। हवाला क्या है? हवाला एक प्रकार का अवैध कारोबार है, जो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार किया जाता है उसे ही हवाला कहते हैं। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? ये जो राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा का अंतर है ये बराबर होता है सार्वजनिक ऋण के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए भाई 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।